मुर्गी का बड़ा अंडा और चील। मुर्गी बड़े ही मजे से जंगल घूम रही थी कि तभी उसे रास्ते पर एक बड़ा अंडा दिखाई देता है, जिसे देखकर मुर्गी रुक जाती है और अंडे के पास जाकर कहती है, बाप रे, ये किसका बड़ा अंडा है जो रास्ते में गिरा है। पर ऐसे रास्ते में ये पड़ा रहा तो ये तो जानवरों के पैरों तले आ जाएगा। मैं इस अंडे को रास्ते से बाजू करके रख देती हूँ। मुर्गी ऐसी सोचकर बड़े से अंडे को पेड़ के नीचे ले जा रही थी। तभी वहां से जा रहा शेर राजा का मंत्री बंदर मुर्गी को बड़े अंडे के साथ देख लेता है। बंदर मुर्गी के पास जाकर कहता है, अरे ओ मुर्गी, ये अंडा किसका है? तुम्हारा तो नहीं लग रहा है। क्या है इस अंडे के अंदर? अरे मूर्ख बंदर, अंडे के अंदर क्या हो सकता है? बच्चा ही ना, मंत्री होकर इतना भी नहीं जानता। बंदर मुर्गी को शक की नजर से देखता है और राजा के पास जाता है, जहाँ शेर और शेरनी दोनों भी परेशान थे। तब बंदर कहता है, राजा जी, रानी जी, मुझे लगता है कि रानी का हीरो का हार मुर्गी ने चुराया है। मैंने मुर्गी को अभी अभी एक बड़े से अंडे के साथ देखा है। मुझे लगता है कि उस अंडे के अंदर ही मुर्गी ने रानी का हार छुपा के रखा है, ताकि किसी को शक ना हो। पर महाराज, मैं हूँ ही होशियार कि मुर्गी की चोरी पल भर में पकड़ ली। ये सुनकर शेरनी बड़ी ही क्रोधित हो जाती है। शेर के बोलने से पहले ही बंदर को आदेश देते हुए शेरनी कहती है, उस मुर्गी को अभी के अभी अंडे के साथ मेरे सामने लाओ। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरा हीरो का हार चुराया है। जाओ, जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो। बंदर फिर से मुर्गी के पास जाता है और उसे बंदी बना लेता है। तब मुर्गी कहती है, अरे पागल बंदर, मुझे बंदी क्यों बना रहा है? आखिर मेरा कसूर क्या है? राजा और रानी के पास जाकर सब पता चल जाएगा तुम्हें। मुझे पागल कहती है। बंदर मुर्गी और बड़े अंडे को लेकर राजा रानी के पास जाता है। मुर्गी को देखकर शेरनी गुस्से से कहती है, अरे मुर्गी, तुम्हें शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तुम्हें आभूषण की इतनी ही चाह थी तो मुझसे मांग लेती, पर यूं मेरा हीरो का हार चुराकर तुमने अच्छा नहीं किया और ऊपर से बड़ा अंडा बनाकर हार उसमें छुपा दिया। रानी जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? चोरी और मैं? नहीं नहीं, और ये अंडा मेरा नहीं है। मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये सब क्या है रानी जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप कर अपनी बकवास। हमारा मंत्री बंदर क्या झूठ कह रहा है? मंत्री जी, फोड़ दो ये अंडा। अच्छा, तो ये सब इस बंदर की करतूत है? रानी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप इस अंडे को मत फोड़िए रानी जी, बेचारा बच्चा मर जाएगा और बच्चे के साथ साथ इसकी माँ भी। रानी जी, कृपा कीजिए। मुर्गी विनती करने लगती है, पर बंदर सुनता ही नहीं और वो अंडे को लकड़ी से फोड़ने जाता है। तब कहीं से चील आकर बंदर के सर पर बैठ जाती है और उसे अपनी चोंच से नोचने लगती है। तब बंदर दर्द से चिल्लाने लगता है, अरे चिल, ये क्या कह रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे अंडे को फोड़ने चले थे तो क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं? पागल बंदर, मुर्गी कब से कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया, पर तुम हो कि उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो। शेर और शेरनी चील को बंदर को मारने से रोकते हैं। तब चील राजा रानी से कहती है, राजा जी, रानी जी, वो दरअसल ये अंडा मेरा है। मैंने ही इसे धूप में रखा था ताकि बच्चे को धूप मिल सके। मुर्गी तो जानवरों से बचाने के लिए अंडे को पेड़ के नीचे ले जा रही थी, पर ये बंदर के दिमाग में तो कुछ और ही बात आई। रानी जी, मुर्गी ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो उसे। तभी वहां शेरनी का बच्चा आता है, जिसके गले में रानी का खोया हुआ हीरो का हार था। तब जाके सबको पता चलता है कि हार तो बच्चे ने लिया था। तब शेरनी मुर्गी से माफी मांगती है और उसे छोड़ देती है और बंदर को उसकी गलती के लिए सजा देती है।
उस दिन से मुर्गी और चील अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मिलकर अंडे की अच्छे से देखभाल करने लगते हैं।